राधे राधे भक्तों, आप सभी को जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ उनकी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ समर्पित मंदिर है। श्री भगवान श्री कृष्ण जी की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की अद्भुत चमत्कारी लीलाएं करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा आरंभ हुआ। हिंदू कथाओं के आधार पर कहते हैं जगन्नाथपुरी के सिख द्वार के पास एक प्रभुदास नाम वाले पान वाले का घर था। प्रभुदास पान बनाकर बेचते थे। शाम के समय प्रभुदास भगवान जगन्नाथ को मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। देखते थे भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन बहुत सारी व्यंजन का भोग लगाया जाता है, किंतु उन्हें पान का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उनके मन में सदैव बार बार यही विचार आता था। प्रभुदास भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए इसी बारे में सोचते रहते थे कि ना जाने उन्हें प्रभु का सेवा करने का अवसर कब प्राप्त होगा। एक रात जब प्रभुदास अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ दो सुंदर नौजवान जिनके सुंदर घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल थे, उनके वस्त्र चमक रहे थे। इतना सलोना रूप था कि कोई भी उनके दर्शन करके मन मुक्त हो जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो पूरा कथा को श्रवण जरूर करिएगा। वो दोनों प्रभुदास की कुटिया में आए, उनसे पान खाने के लिए बोले। कई दिनों तक वो दोनों युवक पान खाने प्रभुदास की कुटिया पर आते रहे और प्रभुदास उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मंदिर के सेवक बलि रामदास जी, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के प्रभु भक्त थे, वह मध्य रात्रि के समय मंदिर के उसी सिख द्वार के पास प्रभु नाम का भजन करते हुए टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र उन दोनों नौजवान पर पड़ गई। अरे, ये नौजवान कौन है जो इतनी रात गए प्रभुदास के कुटिया से बाहर निकल रहे हैं? इन्हें पहले तो मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन बलि रामदास जी को और ध्यान से नहीं दिया, पर अब तो बलिराम दास जी और ध्यान नहीं दिया, पर अब तो रोजाना बलिराम दास जी की नज़र उन पर पड़ने लगी। अब उन्होंने पूछना ही उचित समझा और प्रभुदास की कुटिया में गए और उन नौजवानों युवकों की आने के बारे में पूछा। तब उन्होंने पता चला कि प्रभुदास तो उन्हें बिना दाम के भी रोजाना पान दे रहे हैं। बलिराम दास जी, इसका तो कारण मुझे भी नहीं पता है। ना जाने उनके सलोने रूप में ऐसी क्या बात है कि मैं उन्हें अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता और उनके मनमोहक रूप को देखकर मैं उसमें खो जाता हूँ और उनसे दाम लेना भूल जाता हूँ। और इतनी देर में वो दोनों युवक कब गायब हो जाते हैं, मुझे बात का आभास ही नहीं होता। बलिराम दास प्रभुदास की बातों को सुनकर हैरान रह गए और बोले, अरे प्रभुदास, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं हैरान हूँ। इतने दिनों से तुम उन युवकों को पान खिला रहे हो और उसके बदले में भी दाम नहीं लेते हो। अरे, ऐसे तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दुकानदार अपनी सामान बिना दाम लिए ही किसी अनजान को दे रहा है। ऐसे में तो तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा। प्रभुदास कह तो आप ठीक रहे हैं बलिराम दास जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? अगर कल युवक दोनों पान खाने के लिए आए तो तुम उनसे दाम मांग लेना। यदि वो ना दे तो बदले में उन दोनों की चादर बंधक के रूप में रख लेना और कहना कि जब तक वह दाम नहीं देंगे उन दोनों की चादर मेरे ही पास रहेगी। बलिराम दास जी की बात प्रभुदास जी को जच गई। अगले दिन दोनों युवक फिर से आए तो पान देने के पश्चात प्रभुदास ने उनसे बदले में पान मांगा। तो तुम दोनों इतने समय से पान खाकर जा रहे हो, पर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने तुमसे दाम भी लेना है। आज तुम मुझे दाम दिए बिना नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक ऐसे ही बिना दाम के ही पान दिया है, पर
हमारे पास अभी धन नहीं है, कल हम आएंगे तो ढेर सारा धन लाएंगे। अभी हमें जाना है। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अब तुम मुझे दान देकर ही जाना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहे कैसे हो सकता है? हमारा जाना अति आवश्यक है। हम कल तुम्हें बहुत सारा धन लाकर दे देंगे। हम पर विश्वास करो। तब तो ठीक है। अगर तुम दोनों बिना दाम दिए अभी जाना चाहते हो तो तुम दोनों को अपनी चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब तुम दाम लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी चादर वापस कर दूंगा। और फिर प्रभुदास की कहने पर उन दोनों युवकों ने अपने अपने चादर उतार कर प्रभुदास को दे दी और फिर वहां से चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के दरबार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बालभद्र जी के रूप से स्वयं चादर सैब से रहकर देखकर पुजारी बाबा हैरान रह गए कि रात में जो चादर भगवान को उठाई थी वो गायब कैसे हो गए। ये बात चारों ओर फैल गई और राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुंची। उन्होंने जितने भी मंदिर के सेवक हैं उन्हें दंड देने के लिए बुलवाए। अब भगवान अपने भक्तों को कैसे दंड मिलाने दे सकते थे। भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास जी के सपने में दर्शन दिए और उन्हें सारी बात बताई। बलराम दास जी उठे और राजा प्रताप रुद्र सिंह के पास जाकर सब सपने बताई। राजा प्रताप रुद्रदेव ऐसे सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने आदेश दिया, बलराम दास जी, आज के बाद मंदिर के भगवान के भोजन के पश्चात पान खिलाने प्रथा शुरू की जाए। अब से भगवान जगन्नाथ को रात्रि के भोजन के पश्चात पान का भोग लगाया जाएगा और प्रभुदास से मिलने हम स्वयं जाएंगे। राजा प्रताप रुद्र देव प्रभु दास से मिलने उसकी कुटिया में गए जाते हैं और प्रभु दास को जब इस बारे में पता चलता है तो उसके आंखों से आंसू धारा बहने लगता है। उन्होंने साक्षात भगवान जगन्नाथ जी को और भगवान बलभद्र के रूप दर्शन किए थे। उन्होंने पान खिलाया था। उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ ने सुन ली थी और भोजन के पश्चात पान उसके पश्चात भगत प्रभुदास स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को वो चादर उठाने जाते। अब लोग प्रभुदास की भक्ति देखकर हैरान रह जाते और जो उन्हें कितने अच्छे कर्म किए जो उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कहा जाता है उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी को रात्रि में भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा है। भगवान जगन्नाथ की चमत्कार जितना वर्ण और फिर प्रभु तो अपने भक्तों के प्रेम के एक निवाले से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भगत अगर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है तो ईश्वर तक वह प्रार्थना अवश्य पहुंच जाती है। इसीलिए हमें सदैव ईश्वर का सुमिरन करते रहना चाहिए। तो भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन देकर भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा। और फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।
देता है।